है, मेरा दिमाग तेज हो रहा है, मेरा दिमाग बढ़ रहा है, इसलिए हम र बोलते हैं। और र के साथ अ है, अ यानी अ अक्षर होता है, अ अक्षर होता है अग्नि के लिए, अ अक्षर होता है अग्नि के लिए। और अग्नि का जो केंद्र है, अग्नि का केंद्र हमारे शरीर में कहां पे है? अग्नि का केंद्र हमारे शरीर में कहां पे है? आपको जब भूख लगती है तो आग लगती है कहां? पेट में। अग्नि का केंद्र कहां है? पेट है। लेकिन पेट में कहां है? नाभि। नाभि अग्नि का केंद्र है। जो र में आकार है वो अ अग्नि का केंद्र है, यानी कि अ अक्षर सीधा अग्नि को जगा देती है, अ अक्षर अग्नि को जगाती है। तो रा जब बोलते हैं तो बुद्धि भी जागृत होती है, नाभि भी जागृत होती है, यानी अग्नि का मतलब तेज जागृत होता है, सक्रियता जागृत, मूवमेंट जागृत। कर्म करने के लिए आपके जीवन में आग चाहिए। आप बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हो, रात में जब तकिया पे सर रखते हो तो बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करते होंगे कि सुबह तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और सुबह जब नींद खुलती है तो सारी प्लानिंग की हवा निकल जाती है, क्योंकि बैटरी फ्यूज है, बैटरी फ्यूज है, अग्नि है नहीं, कोई काम नहीं, बस प्लानिंग प्लानिंग ही रह जाती है, वो क्रियान्वित नहीं होती, प्लानिंग धरातल पे उतरती नहीं है। ऐसा होता है क्या कभी आप लोग के साथ? उच्च कोटि की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन जमीन पे उतर कुछ नहीं रहा है नहीं? तो ये क्यों? क्योंकि प्लानिंग का मतलब विचार, बुद्धि, लेकिन उसके साथ अग्नि, फोर्स, पावर नहीं मिला तो काम नहीं होगा, है नहीं? टॉर्च है मगर बैटरी फ्यूज है, तो वो टॉर्च किसी काम का है? रात के अंधेरे में कुछ नहीं। तो बैटरी को जगाने के लिए, चार्ज करने के लिए र के साथ अ बोला जाता है। अब आपने अपनी बुद्धि भी जगा ली, अपने अंदर की अग्नि को भी जगा ली। अब एक बात सोचिए, जो इंसान बहुत बुद्धिमान होता है, जो इंसान बहुत शक्तिशाली होता है, वो क्या इसकी गारंटी है कि जीवन में हमेशा सही काम करेगा? हाँ? जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, जो लोग क्राइम करते हैं, वो तेज दिमाग के भी होते हैं, इसलिए तो पुलिस वालों से भी ज्यादा कभी कभी आगे सोच लेते हैं। पुलिस को सोचना पड़ता है कि इन्होंने चोरी कैसे की है, तो बाद में पुलिस बुद्धि सुलझाती है, लेकिन 2 कदम आगे से बढ़कर वो पहले चोरी करते हैं, बाद में पुलिस तोड़ निकालती है। जब एक तोड़ निकाल देती है तो चोर नया तरीका ढूंढ लेते हैं और फिर पुलिस फिर ढूंढती है, यानी आगे आगे वही चलते रहते हैं हमेशा। तेज दिमाग के नहीं होंगे तो चलेंगे क्या? यानी बुद्धि तो है बहुत तेज, और आग भी है, अग्नि भी है, इसलिए खतरे के खिलाड़ी की तरह वो लोग खतरों से खेलते भी हैं, क्योंकि आग भी है उनके पास। तो राह तो उनके पास है, क्रिमिनल्स के पास राह है, तेज दिमाग भी है, अग्नि भी है, मगर एक चीज की कमी हो जाती है, जिसके साथ वो अपराधी हो जाते हैं, उनको समाज में सम्मान नहीं मिलता। वो तीसरा अक्षर जिसकी कमी हो जाती है, वो तीसरा अक्षर कौन सा है? तीसरा अक्षर कौन सा है? म। म किसके लिए है? म किसके लिए है? आप म बोलिए, म। म कहां पे आवाज गूंज रही है? म बोलेंगे तो म यहां गले से लेके सर पे, यहां आवाज गूंजती है म। और म अक्षर से किस रिश्ते को बुलाया जाता है? म अक्षर से किस रिश्ते को बुलाते हैं? मां। और मां बोलकर आपको कैसा महसूस होता है? प्रेम जगता है, करुणा जगती है ना? जिंदगी में कितना भी कष्ट हो, जब भी ठोकर लगता हो, तो बेटे को ठोकर लगे चाहे बेटी को लगे, लेकिन पहला अक्षर कौन सा निकलता है? मां। पहला अक्षर मां। पहली ठोकर में मां, यानी कि जैसे ठोकर लगेगी मां, लेकिन जिंदगी में अगर जोर की ठोकर लग जाए, जोर की चोट लग जाए, तो दूसरा अक्षर कौन सा निकलता? दूसरा रिश्ता कौन सा याद आता है? हा? बाप रे बाप। यानी धीरे से चोट लगे तो मां, और जोर से लगे तो बाप रे बाप, और उससे भी ऊपर लगे तो दादा रे दादा।
प्रमोशन हो रहा है। धीमे धीमे तो माँ, यानी कि अगर बच्चे की पिटाई में माँ माँ बोल रहा है तो ठीक है, इसका मतलब धीरे धीरे चोट लग रही है। और दादा पे आ गया यानी ये कि अब बर्दाश्त बाहर है नहीं? तो ये सब रिश्ते हैं। तो दादा रे दादा। अब यहाँ पे राम का जो म अक्षर है ना, वो जो म अक्षर है, ममता को जगाने के लिए, करुणा को जगाने के लिए, प्रेम को जगाने के लिए। और दो ग्रह हैं। राम जी कौन से वंश से आते हैं? राम जी कौन से वंश से आते हैं? सूर्यवंशी राम। सूर्यवंशी तेज है, लेकिन सूर्यवंशी राम में सिर्फ तेज नहीं है। वो क्यों पूजनीय है? क्योंकि सूर्यवंशी राम के साथ म भी है। ममता है, करुणा है, चंद्रमा की शीतलता है। इसलिए प्रभु श्री राम को रामचंद्र जी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सूर्यवंशी राम को रामचंद्र भी बोलते हैं। यानी राम भी है और चंद्रमा भी उसी के साथ में है। यानी राम कैसे हैं? जिसमें बुद्धि की प्रखरता है, जिसमें अग्नि की तेज है, लेकिन उसमें चंद्रमा की शीतलता भी है। तभी वो अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कोमल है, वो शीतल है। भगवान शिव शंभु के पास एक बार भागते हुए चंद्रमा पहुंचे थे। और चंद्रमा जब भागते भागते पहुंचे कि राहु मुझे डस रहा है, राहु मुझे निगल जाना चाहता है, राहु मुझे खत्म कर देना चाहता है, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे बचा लो। चंद्रमा भागते हुए आते हैं। भगवान शिव शंभु के पास जैसे ही चंद्रमा पहुंचते हैं, मां भगवती कहती हैं, प्रभु आपकी शरण में चंद्रमा आए हुए हैं, अपनी शरण में ले लो। भगवान शिव शंभु कहते हैं, नहीं, बड़ा अहंकारी है ये चंद्रमा जो है ना, बड़ा अहंकारी है। देखो ना कितने दाग लगे हैं इसके ऊपर, इसको मैं शरण में नहीं ले सकता। भगवान शिव शंभु कहते हैं, बड़ा अहंकारी है, बड़े दाग लगे हैं इसके ऊपर, इसके व्यक्तित्व पर, इसको मैं अपनी शरण में नहीं ले सकता। लेकिन अगर निर्मल होकर आ जाएगा तो मैं इसको अपनी शरण में ले लूंगा। जैसे ही चंद्रमा को ऐसा कहा, चंद्रमा मां भगवती की तरफ देखने लगते हैं। मां भगवती आंखों से इशारा करती है, जाओ ना, छोड़ दो अपने अहंकार को, छोड़ दो अपनी बुराई को, छोड़ दो अपने कलंक को। सारे कलंक जो तेरे ऊपर लगे हुए हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व में दिख रहे हैं, उसे छोड़ के आ जाओ। तो उसके बाद से जब चंद्रमा लौट कर आते हैं तो चंद्रमा दूज का चांद बनकर, पतला सा चांद चले आते हैं। और पतला सा चांद बनकर जैसे ही दूज का चांद आते हैं, चंद्रमा बनकर निर्मल बनकर आ जाते हैं, पतले से दुबले से बनकर आ जाते हैं। भगवान शिव शंभु ने तुरंत से उनको उठाकर अपने मस्तक पर स्थान दे दिया था कि बस तुम निर्मल हो गए, तुम द्रवित हो गए, तुमने विकारों को छोड़ दिया, तुमने अहंकार को छोड़ दिया, इसलिए मैं अब तुमको सर माथे पे बिठा लूंगा। और भगवान शिव शंभु ने उसे अपने मस्तक पे स्थान दे देते हैं। यानी भगवान क्या कहते हैं, निर्मल मन जो होगा वही मुझे प्राप्त करेगा। निर्मल मन जन सो ही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कि जब कभी भी मंत्र का, राम मंत्र का जाप करो तो याद रखना कि आपने बुद्धि को जगाया, अग्नि को जगाया, लेकिन अंत में चंद्रमा को भी जगाकर अपने मन को शांत कर लिया। यानी इस दुनिया में राम कथा के माध्यम से भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं, इस दुनिया में सबसे कठिन काम है शक्ति को बर्दाश्त करना। इस दुनिया का सबसे कठिन काम है शक्ति को बर्दाश्त करना। आप माताएं, आपके जेब में कभी पैसा ज्यादा आ जाए तो उस दिन क्या घर में रहने का मन करता है या शॉपिंग जाने की इच्छा होती है? अंदर खुजली मचती है, चलो शॉपिंग नहीं, शॉपिंग गए, मोबाइल पे ही ऑनलाइन शॉपिंग शुरू, चलो देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म होता है उसके बाद कोई प्रोडक्ट देखने का मन नहीं करता। ऐसा होता है कि नहीं? कितने लोगों के अंदर खुजली मचती है जब पैसा आता है तो? हाथ उठाइए ईमानदारी से कि होती है। हाँ, लेकिन हाथ कोई नहीं उठा रहा है। देखो वो बच्ची ईमानदार है तो उसने ईमानदारी से हाथ उठाया, बच्चा भी ईमानदार है, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया।
भगवान श्री राम क्या कहते हैं, इस दुनिया का सबसे कठिन काम शक्ति को बर्दाश्त करना। नहीं तो शक्ति तो आ तो जाती है, लेकिन शक्ति को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। आजकल आप देखते होंगे शहर में, गांव में 16-17 साल के बेटे को बाबूजी ने शौक से मोटरसाइकिल खरीद के दे दिया। जो बाबूजी जिंदगी भर अपनी कमाई की मोटरसाइकिल की स्पीड 30-40 रखते हैं, ज़्यादा करके 50 पे चला लेते हैं, लेकिन उनके बेटे के हाथ में मोटरसाइकिल जब आती है तो वो 60, 70, 80 और 100 से नीचे बात ही नहीं करता है। और वही बच्चा जिसकी खुद की कमाई की मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन वो इतनी तेजी में हवा से बातें करता है कि कुछ दिन के बाद हॉस्पिटल पहुंच जाता है। होता है कि नहीं? यानी शक्ति को जो बर्दाश्त कर लेता है, जो शक्तिशाली है, जो बुद्धिमान है, फिर भी विनम्र है, तो वो कौन है? वही राम है। तो आपके जीवन में भी पैसे की शक्ति, पद की शक्ति, शरीर की शक्ति, सम्मान की शक्ति आ जाए, हथियार की शक्ति आ जाए, घमंड मत करना, खुजली मत मचाना, क्योंकि ये शक्ति भगवान ने दी है। ये भगवान ने जब शक्ति देते हैं तो कहते हैं शक्ति का सदुपयोग करना। जो लोग शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, एक समय भगवान उनकी शक्ति को छीन लेते हैं। कभी मिला था ना, कभी शक्ति तो दुर्योधन को भी मिली थी, कभी कंस को भी शक्ति मिली थी, कभी रावण को भी शक्ति मिली थी। देवी देवताओं ने ही इनको शक्ति दी थी, लेकिन जब शक्ति का दुरुपयोग इन्होंने करना शुरू कर दिया तो उसी शक्ति को देने वाले वही देवी देवताओं ने उनके नाश की सारी व्यवस्था भी कर दी थी। यानी शक्ति वो दो धारी तलवार है, सदुपयोग करोगे तो कल्याण करेगी, दुरुपयोग करोगे तो बैकफायर करेगी, यानी खुद को ही काट डालेगी। तो याद रखिएगा कि आप अगर भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं और पूजा पाठ बहुत करते हैं, तो अक्सर पूजा पाठ करने वाले धार्मिक लोगों के अंदर भी एक बुराई उत्पन्न हो जाती है। उनके अंदर अहंकार हो जाता है, मैं तो बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा संत हूँ, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, और दूसरे लोग हैं, अरे ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये तो कुछ नहीं होते हैं। ऐसा इंसान भगवान की भक्ति करके भी अपना ही नाश कर डालता है। भगवान कहते हैं, भगवान शिव क्या कहते हैं कि तुम चाहे कितने भी महान हो दुनिया के खातिर, लेकिन मेरे पास आओगे तो सारे अहंकार को मिटाकर चंद्रमा की तरह जब विनम्र होकर दूज का चांद बनकर आओगे, तब मैं तुमको अपने मस्तक पे बिठा लूंगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंभू की जय, प्रभु श्री राम की और आप सभी की जय हो, जय हो, जय हो। तुमने